हाय फ्रेंड, वेलकम टू अवर एमएस ऑफिस जॉब रेडी कोर्स। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में कहा था कि आज से हम अपने एमएस ऑफिस जॉब रेडी कोर्स का आगाज कर रहे हैं, जिसमें हम सीखेंगे वो तमाम स्किल्स जो कि जॉब्स के लिए ज़रूरी होती हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि आपको मिलेगा एक बिल्कुल फ्री प्रोफेशनल सर्टिफिकेट। तो अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो को वॉच करें तो मैं आपको एक क्विक रिमाइंडर दे दूं, ये एक 7 डे कंप्लीट कोर्स है, जिसमें हर दिन एक नया टॉपिक सीखेंगे और हर दिन एक प्रैक्टिकल टास्क होगा जिसे आपको कंप्लीट करना होगा। तो अगर आप सातों टास्क कंप्लीट करेंगे तो आपको फ्री सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाए। तो पूरी डिटेल के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में इंट्रोडक्शन वीडियो का लिंक दिया हुआ है, पहले आप वो वॉच कर लें। ओके, तो आज हमारा पहला दिन है और हम क्या सीखेंगे। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि एमएस वर्ड में बेसिक फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं और इसके साथ एक ज़बरदस्त मॉडर्न रिज्यूम वाली सीवी कैसे डिज़ाइन की जाती है, जिसे आप अपनी जॉब एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के बाद आप कर सकेंगे कि एक प्रोफेशनल सीवी बनाना और टेक्स्ट को प्रॉपर्ली फॉर्मेट करना और एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाना जो जॉब लेने वालों को इम्प्रेस करते। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं? तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने एमएस वर्ड को ओपन कर लेना है। तो दोस्तों, अक्सर लोग ये समझते हैं कि एमएस वर्ड सिर्फ टाइपिंग के लिए ही है, तो वो गलत होते हैं। तो एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट और एक आम पेपर में सिर्फ एक चीज़ का ही फ़र्क होता है, वो है फॉर्मेटिंग का। तो आज हमारी पहली क्लास है और हम सीधा बात करेंगे कि टेक्स्ट को फॉर्मेट कैसे किया जाता है और इसके बाद एक मॉडर्न रिज्यूम वाली सीवी कैसे डिज़ाइन की जाती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कुछ टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग और एक मॉडर्न रिज्यूम वाली सीवी कैसे डिज़ाइन की जाती है, तो आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, इसके लिए आपने सबसे पहले यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ से एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों, ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करते ही यहाँ पे आपके पास एमएस वर्ड का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि टेक्स्ट को फॉर्मेट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ, जैसा कि मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ एमएस ऑफिस। तो मैंने यहाँ पे एमएस ऑफिस को टाइप किया है। तो दोस्तों, अब हम इसके फॉर्मेट को चेंज करेंगे। तो सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अब हम इसके साइज़ को बड़ा करेंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा फॉन्ट साइज़ का, जस्ट आप यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आप अपने टेक्स्ट के साइज़ को छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। तो जितना भी आपको यहाँ पे बेटर लगे, आपने इसके साइज़ को सिलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पे इसके साइज़ को यहाँ पे 20 करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं इसका साइज़ कुछ बड़ा हो चुका है। तो दोस्तों, इसके बाद मैं यहाँ पे कुछ पैराग्राफ टाइप करता हूँ ताकि हम कुछ बेसिक चीज़ें सीख पाएँ। तो यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करूँगा और इसके बाद मैं यहाँ पे पैराग्राफ टाइप करूँगा। तो दोस्तों, अगर मैं पैराग्राफ को मैन्युअली टाइप करूँ तो मुझे काफ़ी सारा टाइम लगेगा। तो इसके लिए एक फार्मूला यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले आपने इक्वल प्रेस करना है और यहाँ पे टाइप करना है रैंड। ये टाइप करने के बाद आपने फर्स्ट ब्रैकेट को ओपन करना है और ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। जस्ट एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे एक बहुत बड़ा पैराग्राफ आ चुका है। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें अप्लाई करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमने इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो सिलेक्ट करने के बाद अब हम इसके फॉन्ट स्टाइल को चेंज करेंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा फॉन्ट स्टाइल का, जस्ट आप यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ से आपको बहुत सारे थीम मिलेंगे फॉन्ट साइज के। तो आपको यहाँ से जो भी अच्छा लगे आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे इसको ये वाला सिलेक्ट करता हूँ, टाइम्स न्यू रोमन वाला। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका फॉन्ट स्टाइल यहाँ से चेंज हो चुका है। तो इसके बाद अगर हमने इसको बोल्ड करना है तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा बोल्ड का, जस्ट हमने यहाँ पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे बोल्ड हो जाएगा। तो इसके साथ ही अगर आपको इसका कलर अच्छा नहीं लग रहा, आपने कलर कोई और चूज़ करना है, तो इसके लिए आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा फॉन्ट कलर का, जस्ट आप यहाँ पे क्लिक करना है। तो क्लिक करते ही आपके पास यहाँ पे डिफरेंट कलर आ जाएंगे। तो यहाँ से आपको जो भी बेटर लगे आपने वही सिलेक्ट कर लेना है। तो एग्जाम्पल के लिए मैं ये वाला सिलेक्ट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका कलर भी चेंज हो चुका है। तो दोस्तों, इसके बाद अगर आपने टेक्स्ट को हाईलाइट करना हो तो इसके लिए हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट हाईलाइट कलर का, जैसे आपने हमें क्लिक करना है। तो यहाँ से आप अपने टेक्स्ट को हाईलाइट भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा टेक्स्ट हाईलाइट हो चुका है। तो दोस्तों, इसके बाद अगर आपने अपने पैराग्राफ को इटैलिक करना हो तो इसके लिए हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा इटैलिक का, जस्ट आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक इटैलिक हो चुका है। तो दोस्तों, सेम इसी तरह अगर आपने अपने टेक्स्ट को अंडरलाइन करना हो तो इसके लिए हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा अंडरलाइन का, जस्ट आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमारे टेक्स्ट है वो यहाँ पे अंडरलाइन हो चुका है। तो दोस्तों, इसके बाद एग्जांपल के लिए मैंने ये वाला टेक्स्ट लिखा है। तो उसके बाद ये सभी मुझे स्मॉल कैपिटल में चाहिए, मैंने स्मॉल कैपिटल को करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा
चेंज केस का। जस्ट आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने लोअर केस का देना है। तो आप जैसे हमारे जितने भी वर्ड थे वो सारे के सारे स्मॉल कैपिटल में हो चुके हैं। तो सेम इसी तरह अगर आपने इन सभी को कैपिटल लेटर में करना है तो इसके लिए आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा अपर केस का, जस्ट आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं जितने भी हमारे वर्ड थे वो सभी के सभी यहाँ पे कैपिटल हो चुके हैं। तो सेम इसी तरह हम अगेन यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कैपिटल ईच वर्ड का। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जितने भी वर्ड हैं उनका जो पहला वर्ड है वो उन सभी का यहाँ पे कैपिटल हो जाएगा, बाकी सभी के स्मॉल हो जाएंगे। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारे जितने भी वर्ड है उनका जो पहला लेटर है वो यहाँ पे कैपिटल हो चुका है। सेम इसी तरह अगर आप अपने फर्स्ट वाले लेटर को संभाल करना चाहते हैं तो इसके लिए हम अगेन यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा टूगल केस का, जस्ट आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है। तो अब आप देख सकते हैं हमारा जो पहला लेटर है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे छोटा हो जाएगा। तो अब हम इसको प्रॉपर तरीके से यानी जिस तरह हमारा पहले था वो करना चाहते हैं तो इसके लिए हम अगेन यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे आपको मिलेगा सेंटेंस केस का, यानी ये एक प्रॉपर एक सेंटेंस की शेप में आ जाएगा। तो जस्ट हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो अब आप देख सकते हैं हमारा जो टेक्स्ट है वो एक प्रॉपर सेंटेंस की शेप में आ चुका है। तो दोस्तों इसके साथ ही अगर आपने अपने टेक्स्ट को सेंटर में करना हो या लेफ्ट में करना हो या राइट में करना हो तो इसके लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा सेंटर का। तो जस्ट आपने यहाँ पे क्लिक करना है तो आप देखते हैं हमारा जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक सेंटर हो जाएगा। तो इसी तरह अगर आपने इसको राइट करना हो तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा अलाइन राइट का, जस्ट आपने यहाँ पे क्लिक करना है। तो सेम इसी तरह अगर आपने लेफ्ट करना हो तो यहाँ पे लेफ्ट कर देंगे। अब आप देखते हैं हमारी जो यहाँ पे लाइन है वो यहाँ पे एंड में प्रॉपर तरीके से एडजस्ट नहीं है, यानी आगे पीछे है। तो इनको मुकम्मल प्रॉपर एडजस्ट करने के लिए हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है एक जस्टिफाई का, जस्ट आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे जस्टिफाई कर लेना है। तो अब आप देख सकते हैं हमारी वो जितनी भी लाइनें हो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से एडजस्ट हो चुकी हैं। तो दोस्तों इसके साथ ही अगर आप अपने टेक्स्ट के साइज़ को छोटा या बड़ा करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा इंक्रीज फॉन्ट साइज़ का, जैसे आपने यहाँ पे क्लिक करना है तो इससे आपका जो टेक्स्ट का साइज़ है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा डिक्रीज फॉन्ट साइज़ का, यहाँ पे क्लिक करते ही हमारा जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक उसका साइज़ छोटा हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी कुछ सिंपल फॉर्मेटिंग, आई होप कि ये आपको क्लियर हो गई होंगी। तो दोस्तों अब हम सीखेंगे कि एक प्रोफेशनल मॉडर्न रिज्यूम वाली सीवी को कैसे डिज़ाइन किया जाता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले फाइल पे आ जाएंगे और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपके पास MS वर्ड का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो सीवी बनाने के लिए सबसे पहला और इम्पोर्टेंट जो हमारा काम होता है वो होता है पेज का साइज़ को सेट करना और इसकी मार्जिन को सेट करना। तो दोस्तों पेज का साइज़ और मार्जिन को सेट करने के लिए हम यहाँ पे लेआउट टैब पे जाएंगे। तो दोस्तों जैसे ही आप लेआउट टैब पे आएंगे तो यहाँ पे पेज से रिलेटेड और मार्जिन से रिलेटेड आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। तो अब हमने यहाँ पे पेज के साइज़ को सेट करना है। तो हम यहाँ पे पेज के साइज़ को A4 सेलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पेज साइज़ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करते ही आपके पास पेज के साइज़ से रिलेटेड कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो हमने यहाँ पे A4 को सिलेक्ट करना है। A4 को क्यों सिलेक्ट करेंगे, इसकी वजह यह है कि पूरी दुनिया के ऑफिस में गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट हर जगह पे A4 का ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसका जो प्रिंट लेआउट है वो इन सभी से बेस्ट है। तो इसके लिए हम A4 को सिलेक्ट करेंगे। A4 को सिलेक्ट करने के बाद अब हम पेज के मार्जिन को सेट करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे मार्जिन्स पे आएंगे। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट मार्जिन्स के ऑप्शन दिखाई देंगे। तो हमने यहाँ पे कस्टम मार्जिन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे टॉप बॉटम लेफ्ट राइट हमने सभी को 0 पे सेट करना है। इसको भी हम 0 पे सेट करेंगे, इसको भी 0 पे सेट करेंगे और राइट को भी। तो इनको 0 पे सेट करने के बाद आपने जो पेज की ओरिएंटेशन है इसको पोर्ट्रेट ही रहने देना है और इसके बाद जस्ट आपने ओके पे क्लिक कर देना है। तो अब आप देख सकते हैं हमारा जो कर्सर है वो पेज के टॉप पे है। तो मैं यहाँ पे पेज के साइज़ को छोटा करता हूँ। यहाँ पे आपने माइनस ऑप्शन पे क्लिक करना है तो आपके पेज का साइज़ छोटा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हमने CV क्रिएट करनी है। इसके लिए हम इंसर्ट टैब पे जाएंगे और यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा शेप्स का। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट हमें शेप्स दिखाई देंगी। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले रेक्टेंगल वाली शेप भी सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पे पेज के टॉप पे लाकर इसको यहाँ पे नीचे ड्रैग कर देंगे। तो इसको ड्रैग करने के बाद हम अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करेंगे। तो दोस्तों इसको एडजस्ट करने के बाद अब हमने इसका फिल कलर चेंज करना है। इसके लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा शेप फिल का। जस्ट आपने यहाँ पे क्लिक करना है तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट कलर आ जाएंगे। यहाँ से आप जो मर्जी चाहें सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब हमें इसकी आउटलाइन को रिमूव करना है। इसके लिए हम आउटलाइन पे आएंगे और यहाँ पे नो आउटलाइन कर देंगे। तो दोस्तों इसके बाद हम अगेन इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ पे शेप्स पे जाके ये रेक्टेंगल वाली शेप सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम इसको यहाँ पे ड्रैग करेंगे
और इसको पकड़ कर यहाँ पे ऊपर एडजस्ट करेंगे और इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम रोटेट करेंगे। तो इसको मजीद एडिट करने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा एडिट शेप का। जैसे आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे एडिट पॉइंट्स पे आपने क्लिक कर देना है। तो एडिट पॉइंट पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं हमारी जो शेप है इसके जो कॉर्नर पे ब्लैक पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं। तो अब हम इन पॉइंट्स की हेल्प से अपनी शेप को एडिट करेंगे। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैं अपना कर्सर इस पॉइंट पे लाता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारा जो वो कर्सर है उसकी शेप चेंज हो चुकी है। अब हमने इसको पकड़ कर यहाँ पे जहाँ भी मर्जी चाहे इसको खींच कर एडिट कर सकते हैं। तो और सेम इसी तरह हम इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ पे ऊपर की तरफ एडजस्ट कर लेंगे। तो इसके बाद हम इसकी फिल कलर को चेंज करेंगे। इसके लिए शेप फिल पे जाएंगे और यहाँ पे इसको ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेंगे और शेप आउटलाइन पे जाकर इसको नो आउटलाइन कर देंगे। और सेम इसी तरह हम अगेन इंसर्ट पे जाएंगे और शेप्स पे ये रेक्टेंगल वाली शेप सेलेक्ट कर लेंगे और इसको पकड़ कर यहाँ पे हम ड्रैग कर देंगे। इसको ऊपर से एडजस्ट करके इसको हम रोटेट करेंगे और इसको एडजस्ट करेंगे। तो सेम इसी तरह हम इसको एडिट करने के लिए यहाँ पे एडिट शेप पे जाएंगे और यहाँ पे एडिट पॉइंट्स पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम अपना कर्सर इसके ऊपर लेकर आएंगे तो यहाँ पे इसकी जो कर्सर की शेप है वो चेंज हो जाएगी। तो अब हम इसको पकड़ कर यहाँ पे एडिट करेंगे। तो दोस्तों एडिट पॉइंट की मदद से आप इसको जहाँ भी सेट करना चाहें कर सकते हैं। तो सेम इसी तरह हम इसकी शेप फिल को हम यहाँ पे ब्लैक करेंगे और इसकी आउटलाइन को नो आउटलाइन करेंगे और इसके बाद हम इस शेप को सिलेक्ट करेंगे। अब हमने इसका एक डुप्लीकेट लेना है। इसके लिए हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं इसका एक डुप्लीकेट आ जाएगा। तो इसको हम पकड़ के थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा करेंगे और इसको हम अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे। तो सेम इसी तरह हम यहाँ पे एडिट शेप पे जाएंगे और यहाँ पे एडिट पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे। तो इसको हम अपने हिसाब से एडिट करेंगे। तो दोस्तों इसके बाद हम इसको यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट करेंगे और इसके बाद हम यहाँ पे अगेन इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ पे शेप्स पे ये रेक्टेंगल वाली शेप सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद हम इसको पकड़ कर यहाँ पे ड्रैग करेंगे और इसके बाद इसका जो शेप फिल है इसको हमने यहाँ पे ऑरेंज वाला सेलेक्ट कर लेना है और इसकी आउटलाइन को हमने नो आउटलाइन कर देना है। और इसके बाद हम अगेन यहाँ पे एडिट पॉइंट पे जाएंगे और इसके बाद हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे और इसके बाद इसकी आउटलाइन को हमने नो आउटलाइन कर देना है। तो अब हमने इसका एक डुप्लीकेट लेना है। इसके लिए हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो इसका एक डुप्लीकेट आ जाएगा। तो इसके बाद हम इसके कलर को हम यहाँ पे ब्लैक कर देंगे और इसके बाद हम इसके ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। तो दोस्तों इसको हम एडजस्ट करने के बाद हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे और इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम ऊपर की तरफ ऐड करेंगे। ये करने के बाद हम अगेन इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ पे शेप्स पे ये डायमंड वाली हमने शेप सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद हम इसको पकड़ के यहाँ पे ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद इसको हम यहाँ पे ऊपर एडजस्ट करेंगे। तो दोस्तों इसके बाद जो इसकी आउटलाइन है इसको हम यहाँ पे ब्लैक कर देंगे और इसकी आउटलाइन की जो वेट है इसको हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। इसके लिए हम शेप आउटलाइन पे जाएंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा वेट का। तो यहाँ से हम इसकी आउटलाइन वेट को हम यहाँ पे इंक्रीज करेंगे। तो दोस्तों अब हमने इसके अंदर अपनी पिक्चर ऐड करनी है। इसके लिए हम यहाँ शेप फिल पे जाएंगे और यहाँ पे पिक्चर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फ्रॉम अ फाइल सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद अपनी पिक्चर को सिलेक्ट करके हमने यहाँ पे इंसर्ट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं हमारी पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है। तो दोस्तों अब हमने प्रॉपर तरीके से इसके अंदर अपनी पिक्चर को एडजस्ट करना है। इसके लिए हम यहाँ पे शेप फिल पे जाएंगे और यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा ग्रेडियंट का और इसके बाद आपको एक और ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे मोर ग्रेडियंट्स का। जस्ट आपने यहाँ पे क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पिक्चर को एडजस्ट करने के ऑप्शन मिलेंगे। तो यहाँ से हम अपनी पिक्चर को एडजस्ट करेंगे। जो ऑफसेट लेफ्ट है इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज करेंगे। इसको हम यहाँ पे 6 पे एडजस्ट करेंगे और जो ऑफसेट राइट है इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे और सेम इसी तरह ऑफसेट टॉप को भी हमने यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है। तो जस्ट हमने इसको यहाँ से क्लोज कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमारी जो इमेज है अब यहाँ पे प्रॉपर तरीके से एडजस्ट हो चुकी है। तो दोस्तों इसके बाद अब हमने यहाँ पे अपना नेम लिखना है। नेम लिखने के लिए हम यहाँ पे इंसर्ट टैब पे जाएंगे और यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा वर्ड आर्ट का। तो जैसे आपने यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करते ही आपके पास यहाँ पे वर्ड आर्ट के डिफरेंट थीम मिलेंगे। तो यहाँ से आप जो मर्जी चाहें सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये वाला सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करते ही आपके पास यहाँ पे एक बॉक्स आ जाएगा। तो इस बॉक्स के अंदर आप जो मर्जी टाइप करना चाहें कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको रिमूव करूँगा। रिमूव करने के बाद मैं यहाँ पे नेम लिख देता हूँ।
तो ये नेम लिखने के बाद हम इसको सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद अब हमने टेक्स्ट के कलर को वाइट करना है। इसके लिए हमें ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट फिल का। जैसे आपने यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करते ही आपके पास यहाँ पे डिफरेंट कलर आ जाएंगे। तो आप यहाँ से जो मर्जी चाहें कलर को डिसाइड कर सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए आपको यहाँ से कोई भी कलर अच्छा नहीं लग रहा, आपने कोई और कलर देखना है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलेगा मोर फिल कलर्स का। जस्ट आपने यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करते ही आपके पास यहाँ पे डिफरेंट कलर आ जाएंगे। तो यहाँ से आप जो मर्जी चाहें सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद आपको एक और ऑप्शन मिलता है कस्टम का। जस्ट आपने यहाँ पे क्लिक करना है, तो यहाँ से भी आपको जो भी कलर अच्छा लगे वही आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हमें इसके कलर को वाइट करना है। इसके लिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको वाइट कर देंगे और इसको पकड़ के हम यहाँ पे ऊपर ऐड कर देंगे। तो अब हमने इसको बोल्ड करना है। इसके लिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे होम टैब पे आ जाना है और यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा बोल्ड का। जैसे आपने यहाँ पे क्लिक करना है तो आप देख सकते हैं हमारा जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे बोल्ड हो चुका है। तो हम इसको अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। तो अब हम इसके फॉन्ट साइज को हमने चेंज करना है। इसके लिए हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा फॉन्ट साइज का। जैसे आपने यहाँ पे क्लिक कर देना, तो यहाँ से आपको जो भी अच्छा लगे वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे एरियल को सिलेक्ट करूँगा। तो अब आप देख सकते हैं हमारा जो फॉन्ट स्टाइल है वो यहाँ पे एरियल हो चुका है। तो दोस्तों इसके बाद हम अगेन यहाँ पे इंसर्ट पे जाएंगे, शेप्स पे जाएंगे और यहाँ पे ये रेक्टेंगल वाली शेप हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसको पकड़ कर हमने यहाँ पे ड्रैग कर देना है और इसके बाद इसके फिल कलर को हमने यहाँ पे ब्लैक कर देना है और इसकी आउटलाइन को हमने नो आउटलाइन कर देना है और इसको हमने यहाँ पे एडजस्ट करना है। और इसके बाद हम यहाँ एडिट पॉइंट पे जाएंगे और यहाँ से अब हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। तो इसके बाद हम इसके साइज़ को थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा करेंगे। तो दोस्तों इसको एडजस्ट करने के बाद अब हमने इसका डुप्लीकेट लेना है। इसके लिए हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो इसका एक डुप्लीकेट आ जाएगा। तो इसको हम इसके नीचे यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। तो दोस्तों सेम इसी तरह हम कंट्रोल डी प्रेस करके इसका एक और डुप्लीकेट ले लेंगे और उसको इसके नीचे एडजस्ट कर लेंगे। तो दोस्तों इसके बाद हम अगेन यहाँ पे इंसर्ट टैब पे जाएंगे और यहाँ पे हम वर्ड आर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ये वाला सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा नीचे ले आएंगे और यहाँ पे इसको रिमूव कर देंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे कॉन्टैक्ट और इसके बाद हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे होम टैब पे आएंगे और यहाँ से इसको हम बोल्ड कर देंगे और यहाँ से इसके फॉन्ट स्टाइल को हम एरियल कर देंगे। तो ये करने के बाद हम इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। तो अब हम इसके साइज़ को थोड़ा सा छोटा करना है। इसके लिए हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम इसके साइड को थोड़ा सा छोटा कर देंगे। तो दोस्तों इसके बाद हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो इसका एक डुप्लीकेट आ जाएगा और यहाँ पे अब हमने अपना कॉन्टैक्ट वगैरह हमने टाइप करना है। तो यहाँ पे हम अपने सबसे पहले अपना नंबर टाइप करेंगे। तो नंबर टाइप करने के बाद हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम इसके साइज़ को छोटा कर देंगे और यहाँ पे इसको प्रॉपर तरीके से एडजस्ट करेंगे। तो दोस्तों इसके बाद हमने इसका डुप्लीकेट लेना है। अगेन कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो इसका डुप्लीकेट आ जाएगा और यहाँ पे हम इसको रिमूव करेंगे और यहाँ पे अपनी जीमेल टाइप करेंगे। तो जीमेल टाइप करने के बाद हम इसको यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। तो सेम इसी तरह हम कंट्रोल डी से इसका डुप्लीकेट ले लेंगे और इसको रिमूव कर देंगे और यहाँ पे अब हमने अपनी लोकेशन टाइप करनी है और लोकेशन टाइप करने के बाद अब हम इसको भी एडजस्ट करेंगे। तो सेम इसी तरह हम इन तीनों को एडजस्ट करेंगे। तो दोस्तों ये टाइप करने के बाद अब हमने यहाँ पे इनके आगे इमोजी लगाने हैं, यानी फ़ोन नंबर के आगे फ़ोन का इमोजी आ जाए और जीमेल के आगे जीमेल का इमोजी। तो इसी तरह हमने यहाँ पे इमोजी लगाने हैं। तो इसके लिए हम इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल डी से इसका एक डुप्लीकेट ले लेंगे और यहाँ पे इसको रिमूव कर देंगे। तो अब हमने फ़ोन नंबर का आइकन लगाना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे कोड टाइप करना होगा 2706 और कीबोर्ड से Alt X प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फ़ोन का आइकन आ जाएगा। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसके साइज़ को इंक्रीज़ कर देंगे और इसके बाद अब हम इसके कलर को वाइट करना चाहते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे शेप फॉर्मेट पे आएंगे और यहाँ से इसके कलर को हमने वाइट कर देना है और इसको पकड़ के हमने यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। तो सेम इसी तरह हम कंट्रोल डी से इसका एक डुप्लीकेट ले लेंगे
तो अब हमने यहाँ पे ईमेल का आइकन लगाना है। इसके लिए हम यहाँ पे कोड टाइप करेंगे 27709 और कीबोर्ड से कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं ईमेल का आइकन भी आ जाएगा। तो इसको हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। तो सेम इसी तरह हम इसका भी एक डुप्लीकेट ले लेंगे और यहाँ पे इसको रिमूव करके अब हमने यहाँ पे लोकेशन का आइकन लगाना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक कोड टाइप करना होगा 1F4CD और कीबोर्ड से Alt X प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लोकेशन का इमोजी भी आ जाएगा और इसको रोटेट करके एडजस्ट कर लेंगे। तो दोस्तों अब हमने यहाँ पे अपनी प्रोफाइल वगैरह टाइप करनी है। तो इसके लिए हम यहाँ पे इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ से वर्ड आर्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसके बाद हम इसको यहाँ पे नीचे ले आएंगे और यहाँ पे इसको रिमूव कर देंगे और यहाँ पे अब हम टाइप करेंगे प्रोफाइल। तो ये टाइप करने के बाद अब हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसके यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल को हम यहाँ पे एरियल कर देंगे और इसके बाद हमने यहाँ पे इसको बोल्ड कर लेना है और इसके साइज को थोड़ा सा यहाँ पे छोटा कर देंगे। तो दोस्तों अब हमने इसके नीचे अपनी प्रोफाइल टाइप करनी है। तो इसके लिए हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करेंगे और इसका डुप्लीकेट ले लेंगे। अब हमने इसके अंदर अपनी प्रोफाइल टाइप करनी है। क्योंकि हमारी प्रोफाइल थोड़ी ज़्यादा होगी तो इसके लिए हम इसके साइज़ को थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा करेंगे। तो मैंने यहाँ पे अपनी प्रोफाइल टाइप कर लिया है। तो आप देख सकते हैं जो हमारी लाइन है यहाँ से प्रॉपर तरीके से एडजस्ट नहीं है। तो इनको प्रॉपर तरीके से एडजस्ट करने के लिए हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा जस्टिफाई का। जस्ट आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपने जस्टिफाई कर लेना है और इसको पकड़ के हम यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं हमारी जो लाइन है वो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से एडजस्ट हो चुकी है। तो इसके बाद हम अगेन इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ पे एडजस्ट करेंगे और इसके बाद कंट्रोल डी से इसका एक डुप्लीकेट ले लेंगे और यहाँ पे इसको हमने रिमूव करके यहाँ पे हम टाइप करेंगे एजुकेशन। तो एजुकेशन टाइप करने के बाद इसको हम यहाँ पे अपने तरीके से एडजस्ट करेंगे। तो इसके बाद इसके नीचे हमने अपनी एजुकेशन टाइप करनी है। तो इसके लिए हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे इस पैराग्राफ को और कंट्रोल डी से इसका डुप्लीकेट ले लेंगे और यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसको हम रिमूव कर देंगे और अब हमने इस बॉक्स के अंदर अपनी एजुकेशन टाइप करनी है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे एजुकेशन टाइप कर लिया है। तो इसके बाद हम अगेन यहाँ पे इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ से हम शेप्स पे ये रेक्टेंगल वाली शेप सेलेक्ट कर लेंगे। इसको पकड़ के हमने यहाँ पे ड्रैग कर देना है और इसके बाद यहाँ पे इसकी जो शेप फिल है इसको हमने यहाँ पे ब्लैक कर लेना है और इसकी आउटलाइन को नो आउटलाइन कर देना है। इसको पकड़ के हमने यहाँ पे एडजस्ट करना है और यहाँ पे थोड़ा सा रोटेट कर लेना है और इसको यहाँ पे हमने एडजस्ट करना है। तो इसके बाद हम अगेन यहाँ पे एडिट पॉइंट पे जाएंगे। इसको पकड़ कर हम यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाएंगे और यहाँ पे इसको हमने यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की तरफ कर देना है और इसको पकड़ के हमने यहाँ से थोड़ा सा सीधा कर देना है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अब प्रॉपर तरीके से एडजस्ट हो चुका है। तो दोस्तों इसके बाद हम अगेन यहाँ पे इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ से शेप्स पे रेक्टेंगल वाली शेप सेलेक्ट कर लेंगे और इसको पकड़ के हमने यहाँ पे ड्रैग कर देना है। इसको थोड़ा सा हमने यहाँ पे रोटेट कर देना है। तो इसके बाद इसकी जो शेप फिल है इसको हमने यहाँ पे ब्लैक कर देना है और इसकी आउटलाइन को हमने यहाँ पे नो आउटलाइन कर देना है। तो इसके बाद अगेन यहाँ पे हम एडिट पॉइंट पे जाएंगे और यहाँ से अब हम इसको पकड़कर यहाँ से थोड़ा सा आगे की तरफ करेंगे। इसको पकड़ कर यहाँ से थोड़ा सा पीछे की तरफ एडजस्ट करेंगे। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं अब ये दोनों प्रॉपर तरीके से एडजस्ट हो चुके हैं। तो इसके बाद हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा हम ऊपर की तरफ करेंगे। तो सेम इसी तरह इसको भी हम सिलेक्ट करके थोड़ा सा ऊपर की तरफ करेंगे। तो दोस्तों इसके बाद अब हमने यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस टाइप करना है। तो इसके लिए हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल डी से इसका एक डुप्लीकेट ले लेंगे और यहाँ पे इसको रिमूव करके यहाँ पे अब हम टाइप करेंगे एक्सपीरियंस। तो ये टाइप करने के बाद इसको हम यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट करेंगे। तो अब हमने इसके लिए अपना एक्सपीरियंस वगैरह टाइप करना है। तो इसके लिए हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल डी से इसका एक डुप्लीकेट ले लेंगे और इसको हमने यहाँ से रिमूव कर लेना है और यहाँ पे अब हमने अपना एक्सपीरियंस टाइप करना है।
तो दोस्तों मैंने यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस टाइप कर लिया है। तो अब हम इनके साइज़ को यहाँ से थोड़ा छोटा करेंगे, बारीक करेंगे। तो इसके लिए हम इसको पकड़ के यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ करेंगे। सेम इसी तरह हम इसको भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ करेंगे। तो ये करने के बाद हम अगेन यहाँ पे इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ से शेप्स पे ये रेक्टेंगल वाली शेप्स हमने सिलेक्ट कर लेनी है और इसको पकड़ के हमने यहाँ पे ड्रैग कर देना है। और इसके बाद हमने इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेना है। रोटेट करने के बाद इसकी जो शेप फिल है इसको हमने यहाँ पे ब्लैक कर देना है और इसकी जो आउटलाइन है इसको हमने नो आउटलाइन कर देना है। तो इसके बाद अगेन यहाँ पे हम एडिट पॉइंट्स पे जाएंगे और यहाँ से इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। तो ये करने के बाद तो अब हमने इसका एक डुप्लीकेट लेना है, कंट्रोल डी करेंगे, उसका डुप्लीकेट ले लेंगे। इसको एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे इसके नीचे हम ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स सेम इसी तरह अगेन इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ से शेप्स पे ये रेक्टेंगल वाली शेप सेलेक्ट कर लेंगे और इसको पकड़ के हमने यहाँ पे ट्रैक कर देना है और इसकी फिल को हमने यहाँ पे ब्लैक कर लेना है और इसकी आउटलाइन को नो आउटलाइन कर देना है। तो ये करने के बाद हम अगेन यहाँ पे एडिट पॉइंट्स पे जाएंगे और यहाँ पे अब इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे। तो इसके बाद अगेन यहाँ पे इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ से शेप्स पे ये शेप सिलेक्ट कर लेंगे और इसको पकड़ के यहाँ पे हम ड्रैग करेंगे। तो सेम इसी तरह वही प्रोसेस यूज़ करेंगे। इसको यहाँ से थोड़ा सा रोटेट करके इसके नीचे ऐड करेंगे। तो इसके बाद एडिट पॉइंट पे जाएंगे और यहाँ से इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड ये एडजस्ट करने के बाद अब हमने यहाँ पे अपनी सिक्वेंस टाइप करनी है। तो इसके लिए हम इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल डी से इसका डुप्लीकेट ले लेंगे और यहाँ से इसको रिमूव करके हम यहाँ पे टाइप करेंगे स्किल्स। अब हमने इसके नीचे अपनी स्किल्स टाइप करनी है। तो इसके लिए हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल डी से इसका एक डुप्लीकेट ले लेंगे। तो अब हमने इसके अंदर अपनी स्किल्स टाइप करनी है। तो मैंने यहाँ पे स्किल्स भी टाइप कर ली है। तो फ्रेंड अब आप देख सकते हैं हमारी सीवी है वो प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों आज हमने सीख लिया कि एमएस वर्ड में बेसिक फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं और एक मॉडर्न रिज्यूम वाली सीवी कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो दोस्तों अब आता है आज के लिए आपका टास्क। तो आज के लिए आपका टास्क ये है कि आपने एक ज़बरदस्त प्रोफेशनल सीवी बनानी है और इसे अच्छी तरह से फॉर्मेट करके डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके सबमिट कर दें। और हाँ याद रखें कि फ्री सर्टिफिकेट के लिए सातों टास्क होना ज़रूरी है, तो इसलिए आज का टास्क मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कल की वीडियो में।